नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। सिर्फ कागजों पर हुआ 9,21,000 का निर्माण, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की चेतावनी, किसानों ने किया उपचुनाव का बहिष्कार और नरेंद्र सिंह तोमर ने मांगे डंग के लिए वोट। जनपद पंचायत पार्टी के ग्राम पंचायत डोंगरगांव के आंबाफलिया में 2017 और 18 में 9,32,000 की लागत से सिंगल पाइप पुलिया का निर्माण स्वीकृत किया गया, लेकिन उस जगह पर पुलिया का निर्माण कार्य हुआ ही नहीं, जबकि कागजों पर पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण बताया जा चुका है। इतना ही नहीं, 9 लाख से अधिक की राशि की लागत वाली यह पुलिया का बस नाम रह गया है। कागजों पर इसकी राशि भी आहरण कर ली गई है। इस पुलिया की राशि 9,21,000 रुपए भी निकल चुके हैं, जबकि उस जगह पुलिया है ही नहीं। लाखों रुपयों की राशि का गबन कर सरपंच, सचिव और इंजीनियर अब तक आराम से बैठे हैं। ग्रामीण अंतर सिंह डावर ने बताया कि जब इस संबंध में हमने सरपंच और सचिव से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि इस पुलिया का निर्माण कार्य ऊपरी फलिया में किया जा चुका है, लेकिन सही बात तो यह है कि ऊपरी फलिया में भी पुलिया स्वीकृत हुई थी, उसी जगह पुलिया का निर्माण हो चुका है। ग्रामीण कुंवर सिंह पटेल ने बताया कि हमने चर्चा की है, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता है कि पुलिया का निर्माण कार्य हो चुका है। वहीं सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन ऊपरी फलिया में पुलिया का निर्माण कार्य हो चुका है कहकर सरपंच और सचिव ने हेल्पलाइन भी बंद करा दी। ग्रामीणों का आरोप है कि तत्कालीन सचिव सुखदेव मालवीय और सरपंच रेशमा बाई अमर सिंह की मिली भगत से लाखों रुपए के निर्माण से होने वाली पुलिया की राशि का गबन किया गया है। मेरे भाई यहाँ पे एक पुलिया निर्माण हुआ था, बता रहे 2017-18 में। हाँ, 17-18 से शुरू हुआ था जी, क्या है इसका मामला पूरा? उसका मामला ये है कि हमको पता ही नहीं था, यानी कि जैसे ग्राम सभा नहीं होती इसलिए हमको ये नहीं मालूम था कि यहाँ पे पुलिया स्वीकृत हुआ। माप के ले गए थे, इंजीनियर आया था खोदरी में, जो छोटी खोदरी थी वहाँ जहाँ पे गड्ढा ज़्यादा हो जाता था बारिश में, लोगों की परेशानी ज़्यादा। कौन से फलिया का मामला है? ये आंबा फैला के नाम से है और मंदिर फैला ही बोलते, दोनों में आ जाते हैं। वो आंबा फैला बोल सकते हैं और मंदिर फैला। वास्तविक स्थिति क्या है, पुलिया बना या नहीं? स्थिति ये है कि आज तक वहाँ पे पुलिया नहीं बना। और सरकारी कागजों में क्या कहना? वो सरकारी कागज में कहना उनका ये है कि 9 लाख से समथिंग था, वो ज़्यादा वो पैसे निकल गए और पुलिया भी बन गए, वो आंबा फैला में बन गए ऐसा बता रहे, लेकिन वास्तविक में नहीं बना। वास्तविक में नहीं बना उसमें। उक्त संदर्भ में मेरे पास शिकायत पूर्व में आई थी और उस पर कार्रवाई चालू है। क्लस्टर प्रभारी और सब इंजीनियर की एक मैंने रिपोर्ट मंगाई थी, उसमें सचिव और उन्होंने वहाँ मौके पर उपस्थित होकर कहा था कि स्थान जो है परिवर्तित हो गया था और ऊपरी फलिया में बनाया है। तो मैंने उनको नोटिस जारी करके जो संशोधित TS है तत्कालीन वो मंगाई है और साथ में अन्य जो दस्तावेज है वो मंगाए हैं। अगर इसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, इसमें जांच चालू है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंदसौर पहुंचे और जिले के सुवासरा विधानसभा के बसई में हरदीप सिंह डंग के लिए वोट भी मांगे। चुनावी सभा को संबोधित भी किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कमलनाथ सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, भाजपा और कांग्रेस के राजनीतिक अंतर को बताया। तोमर ने कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस से बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, उनकी सभाओं में वे केवल भाजपा पर आरोप ही लगाते हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान के पास कई सारी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में हम चुनावी चर्चाओं में बात करते हैं। तोमर ने हरदीप सिंह डंग की जमकर तारीफ की और कार्यकर्ताओं और जनता से डंग को जिताने की अपील भी की। कांग्रेस पूरे प्रदेश में अप्रासंगिक हो चुकी है। कांग्रेस की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेता अपनी सभाओं में एक उपलब्धि बताने की भी हैसियत नहीं रखते हैं। इस चुनाव में पूरी कमर कसकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का मन बना लिया है। 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। हम 28 सीटों पर ताकत से लड़ रहे हैं। सुवासरा क्षेत्र से
हरदीप सिंह डंग भी जीतेंगे और अन्य सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी होंगे। सर, आपके एक बयान पर रिजेक्टेड मान वाले बयान पर जो है कांग्रेस सवाल उठा रही है, बोल रही है कि खुला की माफी मांगी। नहीं, मेरे बयान पर आपत्ति क्यों होना चाहिए? मैंने सुमावली के प्रत्याशी के बारे में बोला, तो सुमावली का प्रत्याशी पिछले बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, उसको जनता ने रिजेक्टेड कर दिया, तो रिजेक्टेड माल को उन्हें टिकट दिया, तो मैंने सही तो बोला, गलत क्या बोला है? तो उषा ठाकुर जी ने बयान दिया मदरसे से आतंकवादी निकलते, क्या कहना है? उषा ठाकुर जो कैबिनेट मंत्री, उन्होंने बयान दिया मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं, क्या कहना है? देश की धरती पर मोदी के रहते हुए किसी भी आतंकवादी की खैर नहीं है। सुवासरा विधानसभा के ग्राम पंचायत रहीमगढ़ और गांव चाहंद खेड़ी के किसानों ने खुले तौर पर उपचुनाव का बहिष्कार कर दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि हम मतदान नहीं करेंगे। दरअसल किसानों ने कहा कि पिछले साल फसलों में हुए नुकसान में मुआवजे की सिर्फ पहली किश्त ही हम तक पहुंची है। सरकार को किसानों की कोई फिक्र है ही नहीं, सब अपने प्रचार में लगे हुए हैं। किसानों की समस्या किसी को नजर नहीं आती। किसानों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। जैसे कि देखा जाए तो पूरी विधानसभा और पूरे मध्य प्रदेश में जो बीमा राशि आवंटित की गई वर्तमान सरकार ने, हमारे गांव रहीमगढ़ और चाईखेड़ी ग्राम पंचायत में अभी तक किसी भी किसान को बीमा नहीं मिला। और रही बात पिछली बार किसानों के मुआवजे, जब फसल खराब हुई थी तो एक किस्त मिली थी किसानों को, उसके बाद में अभी तक एक भी किस्त नहीं मिली। तो इसलिए किसानों के हक की लड़ाई ना तो कोई नेता लड़ने के लिए तैयार है और सब अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, सब धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन किसानों की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी तक हमें न तो बीमा की राशि प्राप्त हुई है और न मुआवजा मिला है। इस कारण हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं करेंगे। पूरे ग्रामवासियों ने मिलकर ये निर्णय लिया। चुनाव का बहिष्कार कर रहे, क्या कर रहे हैं? हमारे को न तो बीमा राशि मिली है और न मुआवजा मिला है, इसलिए हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं पूरा गाँववासी मिलकर। कौन कौन से गाँव है? ग्राम पंचायत रहीमगढ़ और ग्राम पंचायत चाईखेड़ी। उज्जैन में बुधवार को ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन ने उज्जैन के आरटीओ कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अपने पदाधिकारियों ने आरटीओ कार्यालय पहुंचकर आरटीओ अधिकारी संतोष मालवीय से ट्रेड लाइसेंस को लेकर बनाए जा रहे नाजायज दबाव को खत्म करने की मांग की। इस जानकारी को जब ट्रांसपोर्टेशन अध्यक्ष सौरभ जैन से लिया गया तो उन्होंने बताया कि परिवहन अधिकारी द्वारा परिवहन कार्यकर्ताओं पर ट्रेड लाइसेंस को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उज्जैन का परिवहन व्यवसाय समाप्त हो जाएगा। इस लाइसेंस को मध्य प्रदेश के किसी भी आरटीओ कार्यालय से कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है। परिवहन अधिकारी से हमने मांग की है या भ्रष्टाचार और काले कानून को वापस ले लिया जाए। अगर मांगे नहीं मानी गई तो परिवहन व्यवसाय को बचाने के लिए मध्य प्रदेश का परिवहन कर्ता सड़कों पर उतर जाएगा। आज आरटीओ से हम मिले हमारे प्रदेश नेतृत्व के साथ। आरटीओ द्वारा हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को नोटिस बांटा गया, जिसमें कि 18,000 रुपये का एक लाइसेंस बनाना था, जो कि बनाना अभी असंभव है कोरोना काल के होते हुए। और हमारे कई मैकेनिक भाई ऐसे हैं जिनके पास 18,000 के औजार भी नहीं है, वो 18,000 का लाइसेंस बनाने की बात तो बहुत दूर ही है। इस तरह का दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा था ट्रेड लाइसेंस को लेकर, जो मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं बन रहा है, सिर्फ उज्जैन आरटीओ बनाना चाह रहा था। उसको लेके हमने प्रधानमंत्री नितिन गडकरी जी को सबको हमने शिकायती पत्र भी लिखे थे। और आज हम हमारे प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलकर आरटीओ साहब से विनती करी कि इसको तुरंत बंद किया जाए और इस लाइसेंस को वापस लिया जाए। उन्होंने बोला है कि मैं टीसी साहब से बात करके इसमें सुधार करवा के और छोटे जितने भी व्यापारी उनको इस लाइसेंस से मुक्त कराएंगे, ये आश्वासन उन्होंने दिया है। जब आरटीओ से मिले, किस मांगों को लेकर आप आए? आज हमारे उज्जैन के जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हैं, ऑटो पार्ट्स वाले, टायर वाले, सारी एसोसिएशन, और इंदौर से राजेंद्र त्रेहन जी, राकेश तिवारी जी, मैं और हम 4-5 लोग इंदौर से आए। सभी लोग आरटीओ साहब से मिले और समस्या ये थी कि इन्होंने ट्रेड लाइसेंस के लिए नोटिस जारी किए थे छोटे से छोटे व्यापारी के लिए कि आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है, जिसकी फ़ीस 18,000 और ऊपर खर्चा मिला के 20-22 हज़ार रुपये बता रहे हैं। तो उसकी आवश्यकता नहीं है, जबकि वो फैक्ट्री वाले के लिए है या बड़े व्यापारी के लिए, डीलर के लिए है। तो इन लोगों को परेशान किया जा रहा था। तो सौरभ जी के निवेदन किया कि आप भैया आइए और बात करिएगा,
मैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी का कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हम लोगों ने आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन उन्होंने दिया गया है कि मैं टीसी साहब से बात कर लूँगा, किसी को कोई समस्या नहीं आने देंगे और इसमें जल्दी से जल्दी निराकरण कर देंगे। और वहाँ से टीसी साहब से हम लोगों की भी बात हुई है, उन्होंने भी ये टीसी साहब ने बोला है कि मैं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करवा दूँ। ये मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार जो है आपके ऑटो डील वाले विभिन्न प्रकार के विनष्टीकरण सब में संलग्न जो व्यापारीगण हैं और नए पुराने वाहनों का विक्रय करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए हमने ट्रेड के संबंध में नोटिस जारी किए थे कि आप अब अगर बिना ट्रेड के इन कार्यों में संलग्न हैं तो ट्रेड प्राप्त करें। और उन लोगों को कुछ गलतफहमियां रही थी उसमें, उस गलतफहमियों को दूर करने के लिए ये हमारे समक्ष में उपस्थित हुए थे। उनकी शिकायतों का हमने सुना है और उन शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है उसमें। नहीं, आप जो कह रहे हैं इसी प्रकार की परेशानियाँ और उनके कुछ क्वेश्चनर्स थे, उनको हमने क्लैरिफाई कर दिया है और ऐसी कोई परेशानी अब उनको नहीं है। बेटमा में नवरात्रि पर संस्था लाखन सिंह पटेल मित्र मंडल द्वारा मां अमन चमन माता को प्रतीकात्मक चुनरी चढ़ाई गई। बेटमा में मध्य प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में निकलने वाली सबसे बड़ी और ऐतिहासिक चुनरी यात्रा कोरोना काल की वजह से इस साल नहीं निकाली गई। वहीं संस्था के प्रमुख पवन पटेल ने माता को बड़े ही सादगी के साथ चुनरी चढ़ाई और आरती के बाद फरियाली खिचड़ी का प्रसाद भी वितरित किया। पंडित जितेंद्र जोशी द्वारा बताया गया कि 9 वर्षों से निकलने वाली चुनरी यात्रा इस वर्ष कोरोना काल की वजह से नहीं निकली। वहीं मां अमन चमन को प्रतीकात्मक चुनरी भी चढ़ाई गई। आज चुनरी यात्रा निकाली गई। ये हमारे बड़े भाई साहब दादा लाखन सिंह पटेल के द्वारा 9 वर्ष पहले शुरू की गई थी, जो इस साल 9 वर्ष पूर्ण होते हुए मां अमन चमन को चढ़ाई गई। और ये जो कोरोना महामारी देश में फैली हुई है, इससे सुरक्षा के लिए माँ से प्रार्थना की गई। वैकुंठवासी भाई लाखन जी पटेल ने एक संकल्प किया था माँ की आराधना को लेकर। जो बेटमा का सबसे प्राचीन मंदिर, सबसे पुराना मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर कह सके, हजारों वर्ष पूर्व इसका इतिहास था जो आज किसी को मालूम नहीं। वहाँ 9 वर्ष पूर्व लाखन जी पटेल ने एक संकल्प किया था और उसी संकल्प को निभाते हुए उनके छोटे भाई ने नवरात्रि के पंचम दिवस आज मां अमन चमन को चुनरी यात्रा भेंट की है। और वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो वैश्विक महामारी का काल चल रहा है, उसमें सभी नियमों का पालन करते हुए जो बहुत ऐतिहासिक चुनरी यात्रा जिसमें 10 से 15 हज़ार संख्या रहती थी, आज मात्र कुछ भक्तों के साथ उस नियम को खंडित न करते हुए प्रतीकात्मक चुनरी यात्रा का निर्वाह उन्होंने किया। सभी इष्ट मित्रों के साथ लाखन जी पटेल और पवन जी पटेल के सभी मित्र लोग, बंधु बांधवों के साथ, नगर की जनता के साथ उन्होंने यह चुनरी यात्रा का आयोजन पूर्ण किया। सभी से निवेदन भी किया कि मास्क का उपयोग करें, बाहर सैनिटाइजर का भी उपयोग हो रहा है, जहां से निकले वहां भी सैनिटाइजर हुआ और पूरी सावधानी के साथ इस यात्रा को पूर्ण किया। जय माता दी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बने रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ। जनता की बुलंद आवाज।